jungle. नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश बाजार में, जहां बात होती है ट्रेडिंग की, सच्चाई की और सीखते हैं वो स्किल्स जो हर एक ट्रेडर को जानना ज़रूरी है। अब ज़रा एक सवाल सोचिए, जब आप प्राइस चार्ट खोलते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है? हरे और लाल रंग की लपटें, ऊपर नीचे झूलती हुई आकृतियां, कभी लंबी कभी छोटी, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है, ये आकृतियां असल में कह क्या रही हैं? क्या ये बस डिज़ाइन है या इनके पीछे कोई छिपा हुआ राज है? तो दोस्तों, यही वो सवाल है जिससे टेक्निकल एनालिसिस की असली शुरुआत होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर की, यानी एक कैंडल के अंदर की असली बनावट की। और यकीन मानिए, जब आप ये समझ लेंगे कि एक कैंडल के हर हिस्से का क्या मतलब है, तब आप किसी भी चार्ट को ऐसे पढ़ पाएंगे जैसे कोई डॉक्टर ईसीजी पढ़ता है, साफ, सटीक और बिना शक के। देखिए, मार्केट हमें सिग्नल देता है, लेकिन वो सिग्नल लाउडस्पीकर से नहीं आता। वो सिग्नल आता है प्राइस के हिलने से, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई से, और उसका नतीजा बनता है एक कैंडल। लेकिन जब तक आप ये नहीं जानते कि एक कैंडलस्टिक में कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है, तब तक आप उस सिग्नल को पहचान ही नहीं सकते। और यही वजह है कि आज हम इस कैंडल को डाइसेक्ट करने वाले हैं, एक सर्जन की तरह। ना डरिए, कोई खून नहीं निकलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। तो बांध लीजिए सीट बेल्ट और चलिए उतरते हैं कैंडलस्टिक के समंदर के अंदर, और समझते हैं कि इसका शेप सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर ट्रेडर को प्राइस एक्शन की जुबान सिखाता है। जब भी हम एक कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो उसमें चार सबसे ज़रूरी जानकारी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं OHCL, यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये चार डेटा पॉइंट मिलकर एक कैंडल को उसकी असली पहचान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन प्राइस की। ये वह कीमत होती है जिस पर उस समय की कैंडल की शुरुआत होती है, यानी जब उस समय का पहला सौदा होता है। इसके बाद आता है हाई प्राइस, यानी उस तय समय अवधि के दौरान एसेट की सबसे ऊंची कीमत, जहां तक बायर्स उसे ले जा सके। फिर आता है लो प्राइस, जो उस समय की सबसे कम कीमत होती है, जहां तक सेलर्स एसेट को नीचे धकेल सके। और अंत में होता है क्लोज प्राइस, यानी उस कैंडल का आखिरी सौदा जिस पर उस समय की ट्रेडिंग समाप्त होती है। इन चारों आंकड़ों के आधार पर ही एक कैंडलस्टिक का शेप बनता है, जिसमें ओपन और क्लोज के बीच का अंतर बॉडी कहलाता है, और हाई व लो को जोड़ने वाली पतली लाइंस को विक या शैडो कहा जाता है। OHCL न सिर्फ एक कैंडल की आकृति को बनाता है, बल्कि ये बताता है कि उस समय मार्केट में कितना एक्शन था, किसकी ताकत ज़्यादा थी, बायर्स की या सेलर्स की, और क्या प्राइस ने उस सेशन में स्टेबिलिटी दिखाई या जोरदार लड़ाई हुई। कैंडलस्टिक की पूरी भाषा इन्हीं चार अक्षरों से शुरू होती है, OHLC, और यही हर पैटर्न, हर सिग्नल की नींव होते हैं। जब हम किसी कैंडलस्टिक की बॉडी की बात करते हैं तो असल में हम उस प्राइस मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं जो किसी समय अवधि में एसेट के खुलने और बंद होने के बीच होती है। ओपन प्राइस वह होता है जहां पर उस समय की कैंडल की शुरुआत होती है, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सबसे पहला सौदा जिस कीमत पर किया। वहीं क्लोज प्राइस वो अंतिम कीमत होती है जहां उस समय की ट्रेडिंग समाप्त होती है, यानी आखिरी डील किस भाव पर हुई। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो हिस्सा विजुअली चार्ट पर एक मोटी पट्टी के रूप में दिखाई देता है, वही कहलाता है कैंडलस्टिक की बॉडी। अब इसी बॉडी का रंग और दिशा हमें मार्केट की ताकत और साइकोलॉजी का संकेत देता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने उस समय कंट्रोल में रहकर कीमत को ऊपर धकेला, और तब बॉडी हरे रंग की बनती है। इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं।
दूसरी तरफ अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है तो ये दर्शाता है कि सेलर्स ने दबदबा बनाया और कीमत को नीचे गिराया। ऐसे में बॉडी लाल रंग की होती है, जिसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। ये बॉडी जितनी बड़ी होगी, प्राइस मूवमेंट उतना ही जोरदार माना जाएगा। यानी बॉडी का आकार भी हमें बताता है कि उस समय मार्केट में कन्विक्शन था या कंफ्यूजन। एक सिंपल सी दिखने वाली बॉडी असल में हमें उस सेशन की पूरी कहानी सुना देती है कि मार्केट की दिशा क्या थी, किस पक्ष की ताकत ज़्यादा थी और ट्रेडिंग मोमेंटम कैसा था। अब इन सभी बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 घंटे का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं और उस पर एक कैंडल बनती है जिसकी ओपन प्राइस 100 रुपीज़ है और क्लोज प्राइस 110 रुपीज़। इसका मतलब है कि उस 1 घंटे के भीतर जैसे ही बाजार खुला, पहली ट्रेड 100 रुपये पर हुई। इसके बाद बायर्स ने धीरे धीरे डिमांड बढ़ाई और कीमत ऊपर जाती गई। अंततः 1 घंटे के अंत में आखिरी ट्रेड 110 रुपये पर हुई। अब ओपन 100 रुपीज़ और क्लोज 110 रुपीज़ हुई, यानी क्लोज ओपन से ऊपर है तो ये कैंडल हरे रंग की बनेगी और इसे बुलिश कैंडल कहा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस घंटे के दौरान बायर्स ने पूरा नियंत्रण बनाए रखा और बाजार को ऊपर धकेला। अब मान लीजिए दूसरी कैंडल बनती है जहां ओपन 110 रुपीज़ है और क्लोज 102 रुपये, तो अब ये लाल रंग की बेरिश कैंडल बनेगी क्योंकि क्लोज ओपन से नीचे है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने बाजार पर दबाव बनाया और एसेट की कीमत को नीचे गिरा दिया। इन दोनों कैंडलों को देखकर आप न सिर्फ प्राइस का मूवमेंट समझते हैं, बल्कि यह भी समझ सकते हैं कि उस समय मार्केट में किस पक्ष बायर्स या सेलर्स की ताकत हावी थी। यही ओपन और क्लोज के बीच की कहानी एक कैंडलस्टिक की बॉडी के जरिए चार्ट पर आपको साफ साफ दिखाई देती है। जब भी हम एक कैंडलस्टिक को ध्यान से देखते हैं तो उसकी मोटी बॉडी के ऊपर और नीचे एक पतली लकीर बनी होती है जिसे हम कहते हैं विक या फिर शैडो। ये विक असल में हमें उस समय अवधि के अंदर हुए प्राइस रेंज की पूरी कहानी बताती है। देखो, किसी भी समय में कीमत केवल ओपन और क्लोज के बीच ही नहीं घूमती, वो कई बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर कहीं जाकर सेटल होती है। इस दौरान जिस समय सबसे ऊंचे स्तर तक कीमत गई होती है उसे कहते हैं हाई, और जिस समय सबसे निचले स्तर तक कीमत गिरी होती है उसे कहते हैं लो। अब ओपन, क्लोज और हाई या लो के बीच जितना भी गैप होता है वह चार्ट पर एक पतली लकीर की तरह दिखता है, वही होती है विक। अगर कीमत ओपन के बाद ऊपर गई तो बॉडी के ऊपर बनी विक उस हाई पॉइंट को दिखाती है। इसी तरह अगर कीमत बीच में नीचे गई तो बॉडी के नीचे की विक उस लो पॉइंट को दर्शाती है। विक जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा प्राइस ने उस समय जंप या फॉल किया होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही होगी। ये विक हमें ये भी बताती है कि मार्केट में सिर्फ बायर्स या सेलर्स ही नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच जोरदार खींचातानी हुई थी। और सबसे खास बात यह है कि कई बार विक की लंबाई ही रिवर्सल का इशारा देती है। जैसे एक लंबी अपर विक दिखा सकती है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने दबाव बनाकर कीमत को नीचे खींच लिया। इसी तरह लंबी लोअर विक दर्शाती है कि गिरावट के बाद बायर्स ने जोरदार बाइंग की और कीमत को ऊपर ले आए। इसलिए विक को नज़रअंदाज करना बिल्कुल वैसा है जैसे आप इंसान की बॉडी देखें लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को अनदेखा कर दें। वो जो सबसे गहरा संदेश देता है वो विक के अंदर छिपा होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घंटे के कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं। उस दौरान एक कैंडल बनती है जिसकी ओपन प्राइस 150 रुपीज़, हाई रुपये 165, लो 140 रुपये और क्लोज 152 रुपीज़ है। अब इस डेटा के आधार पर कैंडलस्टिक की जो शेप बनेगी उसमें एक छोटी बुलिश बॉडी होगी क्योंकि क्लोज ओपन से थोड़ा ऊपर है, लेकिन साथ में एक लंबी लोअर विक और एक लंबी अपर विक भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे की शुरुआत में कीमत 150 रुपये पर थी,
फिर सेलर्स ने एसेट पर सेलिंग प्रेशर डालकर उसे 140 रुपये तक गिरा दिया, लेकिन वहां बायर्स ने एंटर किया और इतनी तेज बाइंग की, ना कि सिर्फ कीमत को ऊपर खींचा बल्कि कैंडल को 152 रुपये पर क्लोज भी करवा दिया। इस पूरे एक्शन से यह साफ होता है कि बायर्स ने गिरावट के समय एक्टिव होकर कंट्रोल लिया, और यह पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल का काम कर सकता है, खासकर अगर ये किसी डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट पर बने। अब सोचिए, अगर आप चार्ट पर सिर्फ बॉडी देखें तो लगेगा कि ये एक मामूली सी हरी कैंडल है, लेकिन जैसे ही आप विक को ऑब्जर्व करते हैं, आप पूरी प्राइस एक्शन की डेप्थ समझ जाते हैं। लंबी लोअर विक बताती है कि भले ही बाजार नीचे गिरा, लेकिन बायर्स की ताकत मजबूत थी और उन्होंने वापसी की। यही विक रिवर्सल का संकेत देती है, और यही वो हिडन सिग्नल होता है जो कई बार इंडिकेटर्स भी नहीं दे पाते। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हमेशा विक को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि विक मार्केट की वो सच्चाई दिखाता है जो बॉडी छुपा लेती है। जब आप किसी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो उसकी बॉडी और विक सिर्फ ग्राफिकल शेप नहीं होती, बल्कि ये दोनों मिलकर मार्केट की भावनाओं और ताकत का एक पूरा साइकोलॉजिकल चित्र पेश करते हैं। बॉडी यानी ओपन और क्लोज के बीच की दूरी हमें बताती है कि उस सेशन में किस दिशा में प्राइस ने कितना स्ट्रांगली मूव किया। एक लंबी बुलिश बॉडी दिखाती है कि बायर्स ने पूरे कॉन्फिडेंस और दबाव के साथ कीमत को ऊपर की ओर धकेला, यानी मोमेंटम बायर्स के पक्ष में था। वहीं एक लंबी बेयरिश बॉडी ये दर्शाती है कि सेलर्स ने बखूबी कंट्रोल संभाला और कीमत को नीचे गिराने में पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब अगर विक की बात करें तो यहाँ मार्केट की इंटरनल साइकोलॉजी सामने आती है। मान लीजिए आपको एक कैंडल दिखती है जिसमें बॉडी तो छोटी है लेकिन विक बहुत लंबी है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में इंडिसिजन, उलझन या जोरदार संघर्ष हुआ है। खासकर अगर अपर विक लंबी है तो ये संकेत हो सकता है कि बायर्स ने कीमत को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सेलर्स हावी हो गए और उन्होंने कीमत को नीचे खींच लिया। इसी तरह एक लंबी लोअर विक का मतलब है कि कीमत नीचे तो गई, लेकिन बायर्स ने अंत में उसे वापस ऊपर खींच लिया, यानी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। इसलिए सिर्फ बॉडी देखकर फैसला लेना अधूरी जानकारी पर ट्रेड करना है। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा विक को गौर से पढ़ता है, क्योंकि वहीं से उसे मार्केट सेंटिमेंट की असली झलक मिलती है। कौन जीत रहा है, कौन थक रहा है और कौन वापसी की तैयारी में है। जब आप किसी कैंडलस्टिक को ध्यान से देखते हैं तो उसका साइज और शेप महज एक डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि वो उस कैंडल की भीतर की कहानी होता है जो बताता है कि उस समय मार्केट के भीतर क्या हलचल चल रही थी। कैंडल की लंबाई और चौड़ाई से हमें ये पता चलता है कि मार्केट ने कितनी डिसाइसिवनेस दिखाई, यानी क्या डायरेक्शन साफ थी या ट्रेडर्स के बीच असमंजस बना रहा। उदाहरण के लिए, एक लंबी बॉडी और छोटी विक वाली कैंडल ये साफ बताती है कि उस समय बाजार को डायरेक्शन मिल चुकी थी, बायर्स या सेलर्स में से किसी एक पक्ष ने पूरी ताकत से कंट्रोल ले लिया था। ऐसी कैंडल्स को हम हाई कन्विक्शन कैंडल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें मोमेंटम और ट्रेंड दोनों साफ नजर आते हैं। दूसरी ओर, जब किसी कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और विक ऊपर और नीचे दोनों ओर लंबी होती है, तो इसका अर्थ होता है कि उस समय मार्केट में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन या इंडिसिजन था। ऐसे कैंडल फॉर्मेशंस को आमतौर पर हम डोजी, स्पिनिंग टॉप जैसे नामों से पहचानते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्ष प्राइस को कंट्रोल में नहीं ले सका और आखिर में कीमत लगभग वहीं बंद हुई जहां से शुरू हुई थी। इस तरह की शेप हमें संभावित रिवर्सल या पॉज का संकेत दे सकती है। इसलिए एक अनुभवी ट्रेडर सिर्फ यह नहीं देखता कि कैंडल हरी है या लाल, बल्कि वो उसकी बॉडी और विक की प्रपोर्शन और पैटर्न को डिकोड करता है, क्योंकि वहीं छुपे होते हैं प्राइस एक्शन के सबसे कीमती हिंट्स, जिन्हें पढ़ना ही ट्रेडिंग की असली कला है। तो दोस्तों, याद रखिए, एक कैंडलस्टिक सिर्फ एक ग्राफिकल शेप नहीं है और न ही ये चार्ट पर सजे रंग बिरंगे बॉक्स हैं। दरअसल
हर कैंडलस्टिक एक सच्ची कहानी होती है, एक ऐसा लाइव सीन जो उस समय बाजार में चल रही बायर्स और सेलर्स की जंग को बयान करता है। इसमें वो सब कुछ छिपा होता है, किसने शुरुआत की, किसने बढ़त ली, किसने दबाव बनाया और आखिर में किसकी चाल भारी पड़ी। एक कैंडल में मार्केट की पूरी साइकोलॉजी कैद होती है। डर, लालच, हिचकिचाहट, घबराहट और विश्वास, ये सब उसी के आकार और हर विक में दर्ज होता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को पढ़ना सीख गए, यानी बॉडी, विक, साइज, शेप और उनका कॉन्टेक्स्ट समझ गए, तो आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर निर्भर रहने वाले ट्रेडर नहीं रहेंगे, बल्कि आप खुद मार्केट को प्राइस एक्शन की भाषा में पढ़ और समझ पाएंगे। और यही वो एज है जो आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जहां बाकी लोग देर से रिएक्ट करते हैं, वहां एक प्राइस एक्शन ट्रेडर पहले ही समझ चुका होता है कि बाजार क्या सोच रहा है और आगे क्या कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की डीप और प्रैक्टिकल लर्निंग को पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आप वाकई में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डेप्थ में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो टेक्निकल एनालिसिस की पूरी समझ की नींव है। टाइम फ्रेम, इसका क्या मतलब होता है, क्यों ये हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है, और कैसे एक ही पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर बिल्कुल अलग संकेत दे सकता है। अगर आपने टाइम फ्रेम्स को सही से समझ लिया, तो आप न सिर्फ कैंडलस्टिक को बेहतर समझेंगे, बल्कि गलत सिग्नल से भी खुद को बचा पाएंगे। तो अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए इनसाइट के साथ। तब तक चार्ट से दोस्ती बनाए रखिए, सीखते रहिए और ट्रेड वाइजली।